हेलो गाइस, तो ये होम स्कूल ड्रामा का एपिसोड 2 है। इसका पहला एपिसोड चैनल पर डला हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर सभी बच्चे मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए आते हैं, जहाँ पर टीचर उन्हें ग्राउंड के 10 राउंड लगाने के लिए बोलते हैं, जिस पर सब बच्चे बोलते हैं कि हम नहीं लगाएंगे, ये काफ़ी ज़्यादा है। तो टीचर बोलते हैं कि अगर तुमने नहीं लगाए ना तो 5 राउंड से और एक्स्ट्रा दे दूँगा। इसके बाद सभी बच्चे मजबूरी में राउंड लगाने ही पड़ते हैं उन्हें। जब सभी बच्चे अपनी जॉगिंग कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक लड़की गिर जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। तब टीचर वहाँ पर आ जाते हैं और एक लड़की आकर उसकी मदद करती है और उसे बोलते हैं कि तुम्हें भागना ही होगा, चाहे तुम्हारे पैर में चोट ही क्यों ना लगी हो। अब थक हारने के बाद सब ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं, जहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए जब वो बैठते हैं तो देखते हैं ब्रेकफास्ट काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, मतलब डिलीशियस है। अब इसके बाद जब वो खाना खा रहे होते हैं तब उनमें से एक स्टूडेंट बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्या मुझे एक और मिल सकता है। तो वहाँ पर जो टीचर खड़े होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, अगले मील तक तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा और सबको इक्वली खाना मिलेगा, जितनी क्वांटिटी में एक को मिल रहा है उतनी ही सबको मिलेगा और नेक्स्ट मील तक आप में से किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा। तब वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाते हैं और बोलते हैं कि आपके सेमेस्टर का फर्स्ट डे है, होपफुली कि आप यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे, और सभी टीचर्स का इंट्रोडक्शन करवाते हैं और बताते हैं कि ये टीचर आपको ये वाला सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और ये टीचर आपको ये वाला सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। अब जब सबका इंट्रोडक्शन हो जाता है तो उसके बाद प्रिंसिपल सभी बच्चों को बताते हैं कि आपको एक हफ़्ते के लिए एक टास्क दिया जाएगा और इस हफ्ते आपकी कोई भी क्लासेस नहीं होंगी। सब बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कि टास्क किस तरीके का। तब प्रिंसिपल उनके सामने एक बॉक्स को रखते हैं जिसके अंदर काफ़ी सारे डक्स होते हैं। उन्हें टास्क दिया जाता है कि आपको एक हफ्ते तक इन डक्स का ख्याल रखना है, मतलब इनमें से अगर कोई बीमार पड़ा या मरा तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। अब सभी बच्चे अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ देने लग जाते हैं कि हम यहाँ पर पढ़ाई करने आए हैं, ना कि इन डक्स की देखभाल करने के लिए। अब सब मिलकर एक नतीजे पर पहुँचते हैं कि करना तो होगा ही ये टास्क। तो 2 टीम्स डिवाइड की जाती हैं, जिसमें एक टीम इन डक्स के लिए खाना ढूंढेगी और दूसरी इनके रहने का इंतज़ाम करेगी। अब यहाँ पर कुछ बच्चे उस स्पेशल चाइल्ड जिसका नाम पेनिंग होता है उसके साथ मिलकर डक्स के लिए खाना बनाते हैं, और यहाँ पर जो बाकी के बच्चे होते हैं वो डक्स के लिए रहने का इंतज़ाम करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो इन सब में इंटरेस्टेड नहीं थे तो वो बोलते हैं कि हम इसमें हेल्प नहीं करने वाले, ऊपर से उनका काम बिगाड़ रहे होते हैं। तब यहाँ पर फौजी बोलती है कि तुम्हें वहाँ पर बैठकर आराम नहीं करना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर आकर मेरी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन ये लड़की साफ मना कर देती है और ये दोनों लड़के भी इसका साथ देते हैं, जहाँ पर ये बोलते हैं कि हम बैठे हुए नहीं हैं, हम अपनी एनर्जी सेव कर रहे हैं और तुम्हें कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो तुम जाकर टीचर से कह दो। जब ये लड़की टीचर से बोलती है तो टीचर भी ये बोलकर मना कर देती है कि हम एक हफ्ते तक किसी भी बच्चे को कोई पनिशमेंट नहीं दे सकते। अब यहाँ पर पेनियोंग डक्स के लिए खाना लेकर आ जाता है, जहाँ पर यही दोनों लड़के पेनियोंग को बुली करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर वो काफ़ी बुरी तरीके से रोने लग जाता है और बोलता है कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। बहुत बुरी तरीके से हरकतें करने लग जाता है। सब बच्चे इसे देख के शौक में हो जाते हैं कि ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। इसके बाद एक लड़की आकर इनसे लड़ाई करने लग जाती है और बोलती है कि तुम उसे ऐसे बुली नहीं कर सकते, जहाँ पर नाय उसकी मदद करता है और बोलता है कि तुम इसे हाथ लगाने की भी मत सोचना। लेकिन टीचर ये सब खड़ी खड़ी देख रही होती हैं और कुछ भी नहीं कहती हैं। अब इन सब में लड़ाई होना शुरू हो जाती है, लेकिन तभी अनाउंसमेंट होती है कि सभी बच्चे अभी के अभी डिनर के लिए आ जाएं, अदरवाइज़ उन्हें डिनर नहीं दिया जाएगा अगर वो लेट हुए। तो सभी बच्चे डिनर के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें काफ़ी अजीब सा डिनर दिया जाता है, जिसमें उन्हें एक ब्रेड दी जाती है और एक सूप दिया जाता है। ये ब्रेड इतनी ज़्यादा टाइट होती है कि एक बच्चा उसको प्लेट में मार के उसमें से म्यूज़िक बजाना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर ये बेचारे सोच के आए थे कि जब ब्रेकफास्ट अच्छा था तो खाना भी अच्छा होगा, लेकिन इनके अरमानों पे पानी फिर जाता है। अब खाना फिनिश करने के बाद ये सब वापस अपनी डक्स के पास आते हैं, जहाँ पर ये बोलते हैं कि अपनी अपनी डक्स का हमें नाम रखना चाहिए। जहाँ पर नाए अपनी डक का नाम रखता है बो 2, क्योंकि तिब्बत ने भी अपनी डक का नाम बो 1 रख लिया था, और पेनियोंग अपनी डक का नाम बेबी डक रखता है। इसी तरीके से सब अपनी अपनी डक्स के नाम रख लेते हैं और काफ़ी अच्छे से उनका ख्याल भी रख रहे होते हैं। अब यहाँ पर टीचर भी इन सबको नोटिस कर रही होती हैं। इस सब के बाद जब ये सब मीटिंग रूम में होते हैं तब प्रिंसिपल आते हैं और इनसे बोलते हैं कि मैंने तुम सबको काफ़ी दिनों से नोटिस किया, तुम अपनी डक्स का काफ़ी अच्छे से ख्याल रख रहे हो। अब मुझे ये बताओ कि तुमने इन डक्स के साथ क्या सीखा। तो ये बोलते हैं कि क्या सीखा, मतलब ये भी स्टूपिड थिंग है कि हम इन डक्स से क्या सीखेंगे। तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि मतलब तुमने इनके साथ रहकर अभी तक कुछ भी नहीं सीखा, तो तुम इन्हें एक हफ्ते तक और इनकी देखभाल करोगे। लेकिन स्टूडेंट्स मना करना शुरू कर देते हैं। तब प्रिंसिपल बोलते हैं कि जो भी अपनी डक का अच्छे से ख्याल रखेगा उसे उसका फ़ोन भी यूज़ करने दिया जाएगा और उसे एक प्राइवेट रूम भी मिलेगा और खाना भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। अब ये सुनकर तो सभी बच्चे लालच में आ जाते हैं और वही दोनों लड़के जो इस काम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे वो जाकर पेनियोंग को परेशान करना शुरू कर देते हैं और इसे बहला फुसलाकर अपनी डक्स का ध्यान रखने के लिए भी बोल देते हैं। कहते हैं कि अगर हमारी डक्स मर गई तो तुम्हें भी बुरा लगेगा।
अब इस सब के बाद जब सभी अपने रूम में होते हैं तब बाहर मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है। सब एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, लेकिन पेनियोंग बाहर आकर अपनी डक्स को लेकर अंदर जाने वाला होता है। लेकिन वो देखता है कि बाकी सबके डक्स भी बाहर ही हैं और अगर इन्हें सेफली अंदर नहीं रखा तो क्या पता ये तूफ़ान में मर जाए या फिर इन्हें कुछ हो जाए। तो वो बाकी सबकी डक्स को भी उनके घर में रख कर चला जाता है और बाकी की जो 3 डक्स होती हैं उन्हें लेकर वापस आ जाता है। तो सब उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ गए थे। तो बोलता है कि मेरी डक्स मर जाती इसलिए मैं उन्हें वापस लेकर आया हूँ रूम में, क्योंकि बाहर मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब सब अपनी डक्स को देखने के लिए आते हैं तो देखते हैं कि तूफ़ान की वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है और डक्स भी वहाँ पर नहीं हैं। अब इस सब के बाद टीचर इन सभी स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा डांटती है और बोलती है तुम सब इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो, अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और तुम्हें जब तक कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलेगा, जब तक तुम अपने डक्स को ढूंढकर वापस नहीं ले आते। तो सब बच्चे फॉरेस्ट में जा कर के डक्स को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर भी डक्स नहीं मिलती हैं। अब इस सब के बाद जब काफ़ी थक जाते हैं तो खाना खाने के लिए वापस आते हैं, जहाँ पर कुछ बच्चे पहले से होते हैं जिनकी डक्स खोई नहीं थी और वो इन सब के लिए खाना भी बचा कर रखते हैं, क्योंकि टीचर ने तो मना कर दिया था कि जब तक तुम अपनी डक्स को ढूंढ कर नहीं ले आओगे तब इन्हें खाना नहीं मिलेगा। तो ये सब उस खाने को आपस में शेयर करके खाते हैं, क्योंकि खाना भी ऐसा दिया जाता है जो खाने लायक तो नहीं होता। अब खाना खाने के बाद यहाँ पर सभी अपने डक्स को ढूंढने के लिए वापस चले जाते हैं। अब ये सब जंगल में आकर अपनी डक्स को ढूंढ रहे होते हैं, आवाज़ें लगा लगा कर, और डक्स की आवाज़ निकाल कर उन्हें बुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जहाँ पर नाई की डक तो मिल जाती है और उस लड़की की जो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट थी, उन 2 लड़कों के साथ मिली हुई थी, उसकी डक भी मिल जाती है। तो नाई अपनी डक और उस लड़की की डक को उसके साथ भेज देता है और बोलता है कि मैं बाकी की डक्स को ढूंढने में मदद करूँगा। अब इसके बाद तिब्बत, नाई और माकी तीनों मिलकर अपनी डक्स को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इधर जो बाकी बच्चे होते हैं वो पेनियोंग की मदद लेने जाते हैं अपनी डक्स को ढूंढने के लिए, जहाँ पर पेनियोंग उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो उन सबको वापस वहीं पर लेकर जाता है जहाँ पर सारी डक्स रखी हुई थी, वहाँ पर उन्हें डक्स मिल जाती हैं। अब यहाँ पर सब बच्चे पेनियोंग से पूछने लग जाते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि डक्स यहाँ पर होंगी। तो पेनियोंग बोलता है कि जब उन्हें खाना नहीं मिलता तो वो वापस उसी जगह पर आ जाती हैं जहाँ पर उन्हें रोज़ खाना दिया जा रहा था, जिस पर वो सभी उसकी तारीफ़ करने लग जाते हैं। इधर नाई, तिब्बत और माकी तीनों एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे कुछ बैरिकेटिंग लगी हुई थी, जहाँ जाना मना था। तो माकी वहाँ बोलती है कि मुझे यहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही थी, मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई ना कोई तो बंद है, और वो वहाँ पर अंदर जाने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो नाई उससे बोलता है कि हमें यहाँ जाना मना है, लेकिन माकी मानती नहीं है और अंदर जाने की ज़िद करने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। तब माकी बोलती है कि हमारी डक्स खो गई हैं और हम उन्हें ही यहाँ पर लेने आए हैं, मुझे लगा वो यहीं पर होंगी। तो टीचर उनसे बोलते हैं कि तुम्हारी डक्स मिल चुकी हैं और अब तुम्हें होम स्कूल वापस चले जाना चाहिए, जिसके बाद इन्हें मजबूरी में वापस आना पड़ता है। अब यहाँ पर वही एरोगेंट लड़की हुगो को बुलाती है और उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, साथ ही में उसे बाहर ले जाती है। हुगो भी उसके साथ बाहर चला जाता है। जब वो बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि डक्स वहाँ पर कुछ मरी हुई है। अब जब वो चेक करते हैं तो पता लगता है कि वो डक जो मरी हुई है वो किसी और की नहीं बल्कि हुगो की है। लेकिन वो ट्रिक करके अपनी डक का टैग निकाल कर पेनियोंग के डक के साथ चेंज कर देता है। अब सभी को रात में बुलाया जाता है नींद से उठाकर, जहाँ पर प्रिंसिपल सभी से आकर कहते हैं कि मैं जानता हूँ आप सब यही सोच रहे होंगे कि आपको मैंने इस टाइम पर यहाँ पर क्यों बुलाया है, तो आप सभी के लिए एक सरप्राइज़ है। सभी स्टूडेंट सोचने लग जाते हैं कि इस टाइम भला कौन सरप्राइज़ देता है। तब प्रिंसिपल उन सबके सामने एक बॉक्स को रखते हैं जिसमें वही डक मरी हुई होती है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल बोलते हैं कि ये डक किसी और की नहीं बल्कि पेनियोंग की है, लेकिन पेनियोंग मना करने लग जाता है कि ये डक मेरी नहीं है, ये मेरा बेबी डक नहीं है, और काफ़ी बुरी तरीके से डर जाता है। लेकिन उसको पकड़कर एक रूम में बंद कर दिया जाता है एज ए पनिशमेंट। और प्रिंसिपल यहाँ पर बोलते हैं कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, उस पर टैग पेनियोंग का है। यहाँ पर सभी स्टूडेंट मना करना शुरू कर जाते हैं कि हम जानते हैं पेनियोंग ऐसा नहीं कर सकता, उसी ने हम सबकी डक्स को खोजने में मदद की थी, वो तो अपनी डक का इतना ख्याल रखता है। लेकिन प्रिंसिपल उनसे बोलता है कि तुम सबको यहाँ पर बोलने की इजाज़त नहीं है। और हुगो उनसे बोलता है कि जैसे कि प्रिंसिपल ने कहा कि गलतियाँ हो जाती हैं। अब यहाँ पर माकी अपने आप को बचपन में इमेजिन करती है। माकी का नाम रिनो होता है पुराना, लेकिन उसने अपना नाम बदलकर माकी रख लिया होता है। वो उस टाइम याद कर रही होती है जब उसके भाई ने उससे बोला था आई एम सॉरी, मैंने डैड को मार दिया। अब उस मरी हुई डक को देखकर उसे वही टाइम याद आ जाता है। अब टाइम आगे जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग खाने के लिए बैठते हैं, जहाँ पर सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो उनके ब्रेकफास्ट में एक चीज़ और ऐड हुई होती है,
और टीचर भी उनके सामने खड़े हुए होते हैं। वो देखते हैं कि ब्रेकफास्ट तो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है, तो सब खाना शुरू कर देते हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और वहाँ पर टीचर जो खड़े होते हैं वो काफ़ी अजीब तरीके से स्माइल कर रहे होते हैं। तभी एक लड़की जब अपना खाना थोड़ा सा ख़त्म करती है तो उसे उसमें उसकी डक का टैग दिखाई देता है, मतलब कि इन लोगों ने इनकी डक्स को मारकर इन्हें ही बनाकर खिला दिया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। फॉर मोर सब्सक्राइब द चैनल।